नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आपसे विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं प्रभु श्री राम के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको जल्द से जल्द सफल बनाएं। आज का सेशन रीजनिंग के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम पर यह क्रिएट हो रहा है और मैं क्लॉक के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि बैंकिंग के एग्ज़ाम को छोड़ दीजिए तो इंडिया में जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी से कोई भी बेस्ड पेपर हो, यूपीएसआई, यूपीपी, रेलवे, मतलब इन सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्लॉक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और क्लॉक को मैं इस वीडियो में 6 टाइप से पढ़ने वाला हूँ। पहला है एंगुलर डिस्टेंस, टाइम एंगल प्रॉब्लम या टाइम से एंगल का कन्वर्जन कैसे करते हैं, एंगल से टाइम का कन्वर्जन कैसे करते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन कैसे होते हैं, मिरर एंड वाटर इमेज, इनकरेक्ट क्लॉक। इन 6 टाइप से मैं पूरी क्लॉक को इस वीडियो में समझने वाला हूँ। तो देखो यार, सबसे पहले चाहे कैलेंडर हो चाहे क्लॉक, ये एक सर्टेन रेशियो से क्रिएट टॉपिक है। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, आप सभी को यह पता होना चाहिए। पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड में पृथ्वी पूरी तरीके से सूर्य की परिक्रमा कंप्लीट करती है। इस समय को ही हम सब बोलते हैं सौरमान, और इसी पे बेस्ड क्लॉक और कैलेंडर दोनों बनाए गए हैं, मेरा जहाँ तक मानना है। तो सबसे पहले मैं क्लॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम में एंगुलर डिस्टेंस क्या है, मतलब कोई भी क्लॉक है तो उसके साथ जो अंदर हैंड्स होते हैं वो कितना अपने सर्टेन पॉइंट से मेजरमेंट के थ्रू एंगल क्रिएट करते हैं, और टाइम से एंगल का कन्वर्जन कैसे होता है इसे हम समझेंगे। एंगल से टाइम का कन्वर्जन कैसे होता है इस चीज़ को हम समझेंगे। मिरर एंड वाटर इमेज, मिसलेनियस क्वेश्चन और इनकरेक्ट क्लॉक, इन 6 टाइप के प्रॉब्लम को हम क्लॉक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में एक ये घड़ी है और आप घड़ी में देख सकते हैं कि 3 हैंड्स हैं, 3 डायल हैं, 1 2 3, और ये जो सबसे बड़ी डायल होती है, ये जो सबसे बड़ा हैंड होता है, इसको बोला जाता है मिनट हैंड। और इन्हीं कन्वर्जन के थ्रू हम सारी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखो यार, सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें 3 सुइयां होती हैं, मिनट की, घंटे की और सेकंड की। तो सबसे पहले मैं आवर हैंड्स के बारे में समझता हूं। घंटे की सुई, घंटे की सुई, देखो ये घंटे की सुई आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे राउंड करवाऊं तो ये घंटे की सुई दोबारा 12 पे आने के लिए कितना टाइम लेगी, तो देखो आप सब एकदम आसानी से समझ सकते हैं कि इसको दोबारा 12 पे आने के लिए 12 घंटे का समय लगेगा। कितना घंटे का समय लगेगा? 12 घंटे। और आपको पता होना चाहिए कि कोई सर्कुलर डिस्टेंस मेजर करता है तो जो उसका टोटल क्रिएटिव एंगल होता है वो 360 होता है। तो जो घंटे की सुई है वो 12 घंटे में कितना डिग्री कोण क्रिएट करेगी, तो आप सब कहेंगे 360 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 अंश का कोण बनाएगी। तो आप इस बात से सहमत होंगे। अगर कोई चीज 12 घंटे में 360 क्रिएट करता है तो जनरली आप बोल सकते हैं कि वो 1 घंटे में क्रिएट करेगा 30 डिग्री। तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री और 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर मैं इसे ऐसे समझाने का प्रयास करूं तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट में भी बनाएगा 30 डिग्री। तो यहां से अगर 1 मिनट में हम लोग एंगल क्रिएट करें तो 1/2 डिग्री। तो इन 3 पॉइंट को आपको याद रखना है कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360, 1 घंटे में बनाता है 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री। तो ये घंटे से रिलेटेड प्रॉब्लम आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर मैं इस मिनट की हैंड को मेजर करूं तो ये 1 राउंड पूरा मारने में 1 घंटे का समय लेती है। देखो 12 से चलकर पुनः 12 पे आया तो ये घंटे वाली सुई 12 से 1 पर ट्रांसफर हो गई। इससे यह मुझे शिक्षा मिलती है कि जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में 360 अंश का कोण बनाती है। तो अगर हम मिनट की सुई की बात करें तो मिनट की जो सुई होती है, मिनट की सुई 1 घंटे में 360 यानी 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। और यहां से 360 का पॉइंट हम बोल सकते हैं, इस पे लिख सकते हैं 60 मिनट,
यानी 60 मिनट में कितना बनाती है, तो आप बोलेंगे 360। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो आप सब बोलेंगे 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 डिग्री। इस बात से भी आप समझ होंगे मिनट की सुई और घंटे की सुई का क्या रोल है इस क्लॉक के अंदर, आप भली भांत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और मैं बता रहा हूं बेसिक फंडामेंटल ये क्लॉक का होता है, बिना इसको समझे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट नहीं कर सकते। देखिए यार आगे इसमें क्या है, ये सेकंड की सुई है। देखो सेकंड की सुई को राउंड करवाना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन अगर हम इमेजिन करें तो ये सेकंड की सुई अगर इस 12 से चलना शुरू करेगी तो 12 पे पुनः आएगी कितने समय में, तो आप सब बोल सकते हैं कि 1 मिनट में पूरा एक चक्कर मारती है। तो अगर हम सेकंड की सुई की बात करें, सेकंड की हैंड्स जो सेकंड की सुई है, तो आप सब बोल सकते हैं कि 1 मिनट में जो सेकंड की सुई एंगल क्रिएट करती है वो 360। तो यहां से 1 मिनट में वो 360 क्रिएट करती है, तो हम बोलेंगे 60 सेकंड में कितना क्रिएट करेगी, तो 60 सेकंड में आप सब बोल देंगे 360 क्रिएट करेगी। तो 1 सेकंड में कितना क्रिएट करेगी, तो आप बोलेंगे 6 डिग्री क्रिएट करेगी। मैं आशा करता हूं इस बात को आप समझ पाएंगे। अब छोटे छोटे पॉइंट जो हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम उसको आपको समझा रहे हैं। देखो यार इसमें पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि 1 मिनट में घंटे की सुई जहां आधा डिग्री कोण बनाती है, वहां मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर कोई चीज 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है और वही स्थान पे 1 मिनट में कोई 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो आप यहां से अगर दिमाग लगाएं तो आप बोल सकते हैं कि ये 12 गुना तेज चलती है। यानी घंटे की सुई के कंपैरिजन में जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से 12 गुना तेज चलती है। तो इस पॉइंट को मुझे नोट करना चाहिए कि मिनट की सुई घंटे की सुई की तुलना में 12 गुना तेज चलती है, 12 गुना तेज चलती है। अब दूसरी बात को हमको समझना है, देखो फिर से क्लियर हो जाइए। ये 1 मिनट में आधा डिग्री बना रही है और ये 1 मिनट में 6 डिग्री बना रही है। तो अगर ये 2 मिनट में 1 डिग्री बनाएगी तो वो 2 मिनट में 12 डिग्री बनाएगी। इसका मतलब जहां पे 1 डिग्री है वहां पे वो 12 डिग्री बना रही है। तो इस प्रॉब्लम को अगर समझना चाहें तो 1 मिनट की सुई 1 घंटे की सुई की तुलना में 12 गुना तेज चलती है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि 1 घंटे में अगर 1 घंटे में जितने समय में घंटे की सुई जितना कोण बनाएगी उसका 12 गुना उतने ही समय में मिनट की सुई कोण बना देगी। चलो अगर हम मिनट और सेकंड की बात करें तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है और यही घंटे की सुई कितना बनाती है, तो आप बोलेंगे 350 डिग्री। तो देखो 1 मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है, वहीं सेकंड सुई 1 मिनट में 360 डिग्री बनाती है। तो आप सब जानते हैं इसका कितना गुना है, तो आप बोल सकते हैं 60 गुना। तो ये भी आपको बात समझना है कि सेकेंड की सुई मिनट की सुई के कंपैरिजन में 60 गुना तेज चलती है। यानी सेकेंड की सुई मिनट की सुई की तुलना में 60 गुना तेज चलती है। इस बात को भी आप समझ गए होंगे। देखो कैसे 1 मिनट में जहां ये 6 डिग्री वहीं 1 मिनट में ये 360 डिग्री बना रही है। अगर हम घंटे और मिनट के बीच की तुलना करें, तो घंटे और मिनट के बीच की तुलना करें तो घंटे की सुई जहां 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, वहीं सेकेंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री बनाती है। तो इसका 720 गुना तेज चलती है। तो यहां हम बोल सकते हैं कि सेकेंड की सुई घंटे की सुई की तुलना में 720 गुना तेज चलती है। ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम आप समझ गए। फिर से देख लीजिए, 12 घंटे में 360, 1 घंटे में 30 डिग्री, 60 मिनट में 30 डिग्री, 1 मिनट में आधा डिग्री, 1 घंटे में 360 डिग्री, तो 60 मिनट में भी 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। अगर सेकेंड हैंड की बात करें, सेकेंड की सुई, तो 1 मिनट में 350 क्रिएट करती है, तो 1 सेकेंड में 6 डिग्री। तो मिनट की सुई घंटे की सुई की तुलना में 12 गुना तेज चलती है। इससे बात को अगर समझना है हमें, तो जहां ये आधा डिग्री कोण बना रही है वहां ये 6 डिग्री बना रही है। इसका मतलब ये 12 गुना कोण बना रही है। सेकेंड की सुई मिनट की सुई की तुलना में 60 गुना तेज चलती है। कैसे? अगर देखो ये 1 मिनट में 6 डिग्री बना रही है और यहीं 1 मिनट में ये 360, तो इसका 60 गुना तेज चल रहा है। अब अगर घंटे और सेकंड का तुलना करें तो सेकंड की सुई घंटे की सुई की तुलना में 720 गुना तेज चलती है। जहां 1 मिनट में आधा डिग्री बना रही है, वहीं पे ये 1 मिनट में 360 डिग्री मांगे। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और अगर आप समझ गए हैं तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। देखो यार,
क्वेश्चन है कि किसी घड़ी में 1:20 है AM, तो 3:30 पर घंटे की सुई कितना उसका कोण बनाएगी। तो देखो ध्यान से आपको समझना है। तो सबसे पहले आपको टाइम डिफरेंस पता होना चाहिए। टाइम डिफरेंस का मतलब देखो यार, 1:20 से अगर हम 3:30 पर जाना चाहें तो सीधे सीधे मैं 2 घंटा बोल सकता हूँ। 2 घंटा, 2 घंटे बाद ये कितना बजेगा, तो आप बोलेंगे 3:20 हो जाएगा। और अब हम 30 मिनट मतलब 30 मिनट पे जाना है। देखो 1:20 से हमें 3:30 पे जाना है, तो 2 घंटा ये यूटिलाइज हो गया। अब मेरे पास 10 मिनट और बचा है। अब देखो मुझसे पूछा क्या है कि घंटे की सुई कितना उसका कोण बनाएगी। तो देखो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री बना रही, तो 2 घंटे में कितना बनाएगी, तो आप बोलेंगे 2 घंटे बनाएगी, 2 × 30 डिग्री बनाएगी। अब देखो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बनाती है, आधा डिग्री, तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, तो आप बोल सकते हैं 10 × 1/2। 30 दूना यहाँ से हो जाएगा 60 + 5, तो यहाँ से हो जाएगा 65 डिग्री कोण। देखो फिर से 1:20 पर घंटे की सुई वहाँ कांस्टेंट थी, और 3:30 पर जब घंटे की सुई बनी मतलब पहुंची, तो घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। देखो क्वेश्चन समझो आप बात को। यहाँ ऐसा प्रश्न पूछा कि घंटे और मिनट के बीच का कोण कितना है, घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण कितना है। बस वो इतना पूछ रहा है कि घंटे की सुई कितना एंगल क्रिएट की, यानी एंगुलर डिस्टेंस कितना उसने क्रिएट किया, तो आप बोल सकते हैं 65 डिग्री। अगर इसे हम दूसरे तरीके से लगना चाहें तो इसे हम टोटली किस में कन्वर्जन कर लें, इसका मिनट में। तो 2 घंटे में हो जाएगा आपका 120 मिनट, और 10 मिनट ये अलग से आप काउंट करेंगे, और यहाँ से हो जाएगा 130 मिनट। और 130 मिनट में अगर हम घंटे की सुई का एंगल मेजर करेंगे तो आप यहाँ से इसे सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 65 डिग्री। अगर हम तीसरा मेथड इस पे लगाएं, मेथड 3 लगाएं, तो मेथड 3 ये है कि पूरा पूरा आप किस में बदल लीजिए, तो इसे पूरा पूरा आप आवर में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ 2 घंटे रहने दीजिए, और 10 मिनट को आप घंटे में बदलेंगे, 60 से भाग करेंगे, 0 0 कट जाएगा। यहाँ से 13/6 घंटे हो जाएगा। और 1 घंटे में आप जानते हैं कितना डिग्री कोण क्रिएट करती है, 30 डिग्री। तो 13/6 × 30, और यहाँ से इसे काटेंगे तो 5 आएगा, 13×5 = 65 डिग्री। तो मेथड 1 ये है, मेथड 2, मेथड 3 ये है। जिससे आपको आसानी पड़े वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी घड़ी में 1:20 है, 3:30 पर मिनट की सुई द्वारा कितना उसका कोण बनाया जाएगा। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में था घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, और इसमें है मिनट द्वारा बनाया गया कोण। तो देखो यार 1:30 है, मुझे जाना कहाँ है, 3:30 पर। तो यहाँ से आप जानते हैं कि 2 घंटा 10 मिनट का समय हमने मिनट की सुई को दिया। मिनट की सुई 2 घंटे 10 मिनट में कितना राउंड फिगर क्रिएट करेगी, तो आप जानते हैं 1 घंटे में मिनट की सुई कितना बनाती है, तो आप बोलेंगे कि 1 घंटे मिनट की सुई बनाती है 360 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 360 डिग्री। और आप जानते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बनाती है, तो 6 डिग्री बनाती है। तो आप कहेंगे 10 मिनट में कितना बनाती है, तो 10 × 6 बनाएगी। तो यहाँ से 720 हो जाएगा, और प्लस 60, तो यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा 780 डिग्री का कोण बनाएगी भैया। कितना डिग्री का कोण, 780 डिग्री कोण। तो यहाँ से आप इस तरीके से आप मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण और घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण आप आसानी से निकाल। देखो यार सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन पे, देखो ये टाइप सेकंड है, ये आपका क्वेश्चन में टाइप सेकंड है। देखो अभी तक हम क्या करते थे कि घंटे या मिनट की सुई द्वारा कंप्लीट उसी के द्वारा कितना बनाया गया कोण है उसको निकालते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा लैंग्वेज उसने बदला कि 7:20 में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो देखो यार पहले दिमाग लगाओ आप लोग, 7:20 का मतलब क्या हो गया कि सुई जो है 7:20 इस तरीके से बजेगा घड़ी में। देखो पहले आप क्या है कॉमन सेंस से लगाइए, फिर उसके बाद मैं तरीका इसका शॉर्टकट आपको बता रहा हूं। तो देखो यार अगर ये सुई जो देखो मिनट की सुई तो एग्जैक्ट 20 मतलब 4 पर होगी, एग्जैक्ट 4 पर होगी। तो आप एक चीज देखिए, अगर मैं इसको यहां से एक लाइन ड्रा कर दूं, यहां से एक लाइन ड्रा कर दूं, इधर देखो, तो देखो यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं कि इनके बीच 3 गैप हैं, 1 2 3, और प्रत्येक गैप 30-30 अंश के होते हैं। तो यहाँ पे 30 × 90 डिग्री तो ये कोण बन जाएगा। प्लस अब इस 20 मिनट की वजह से देखो ये 7 घंटे वाली सुई 7 पर एग्जैक्ट तब होती जब ये मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 12 पर होती।
लेकिन ये एग्जैक्ट 12 पे ना हो के 4 पर आ गए, तो ये 4 कदम हल्का सा 20 मिनट की वजह से इतना कोण बढ़ गया। ये कोण घंटे की सुई 20 मिनट के कारण बढ़ाई है। तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, तो 20 मिनट में कितना बनाएगी? तो आप बोलेंगे 20 गुणे 1/2। तो यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10। तो यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा 100 डिग्री। लेकिन ये तरीका नहीं है, ये तरीका आपका थोड़ा सा समझने के लिए तो ठीक ठाक है, क्योंकि बिना समझे आप क्वेश्चन को लर्न नहीं कर पाएंगे। तो 7:20 पे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण 100 डिग्री होगा। अब अगर इस क्वेश्चन को हम समझें तो 6:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? तो देखो 6:15 कैसे बजेगा? देखो 6:15 हम इस पर बजा रहे हैं। 6:15 मतलब ये देखिए, अब 6:15 का मतलब ये हो गया। तो देखो यार, अगर इस चीज को हम यहाँ से खींचे तो ये देखो कितना गैप बनेगा? तो यहाँ 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप बनेगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 90 डिग्री यहाँ से बन जाएगा, प्लस 15 मिनट ये घंटे की सुई 15 मिनट और इधर चली गई, तो 1 मिनट में कितना? आधा डिग्री। तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा? तो 15 गुणे 1/2। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 7.5 डिग्री होगा। यहाँ से हो जाएगा 97.5 डिग्री। ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखो 3 बज के, देखो यहाँ फंडामेंटल अलग है। ये नहीं कि आप इस तरीके से घड़ी लेके तो पेपर में जाएंगे नहीं, बट समझाने का मेरा क्या तरीका है कि 3:30 पर घंटे और मिनट के बीच का कोण क्या होगा? तो देखो 3:30 कैसे बजेगा यार? 3:30 हम थोड़ा सा इस पे आपको दिखा रहे हैं। 3:30, 3:30 ये होगा। ये होगा 3:30, ये होगा। तो देखो अगर ये सुई 3 पर होती, ये सुई 3 पर होती तो कितना डिग्री बनता? 1, 2, 3 डिग्री। 1, 2, 3 डिग्री बनता, ठीक है ना? देखिए इसमें क्या होगा कि देखो 3:30 का मतलब ये हो गया। यहाँ देखो, अब देखो इस चीज को हम लोग क्या करते थे, इस बार जोड़ते थे, लेकिन यार देखिए इस पर अगर ये इस पे एग्जैक्ट होता तो 1, 2, 3 का गैप बनता, 3 डायल का, तो 90 डिग्री यहाँ से एंगल बन जाता। लेकिन 90 डिग्री ना होके अगर आप इसमें जोड़ेंगे नहीं, देखिए इस बार घंटे वाली सुई अंदर क्यों आई है? तो ये 90 डिग्री से कम होगा। कितना कम होगा? तो मिनट की सुई जो 30 मिनट तक चल चुकी है, इसके कारण आप घंटे की सुई अंदर क्यों आ गई? तो 30 मिनट में कितना बनेगा? तो आप इस बार घटाएंगे, देखो 30 गुणे 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा 75 डिग्री। ये तो हो गया आपका बेसिक अप्रोच। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस तरीके से पेपर में नहीं लगाना है। पेपर में अगर इस तरीके का आप रूल अप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो आपको धैर्य से पूरी बात को समझना है। देखो ये मेथड 1 था। मेथड 2 क्या है कि 7:20 बज रहा है। तो देखो इस चीज को, ये जो होगा आवर हैंड्स पर, इस पे आवर हैंड्स इस पे स्थित होगा और मिनट हैंड इस पर होगा। तो आप बोल सकते हैं जो घंटे की सुई है वो तो 7 पर ही होगी, लेकिन 20 मिनट का मतलब हो गया कि मिनट की सुई जो होगी वो किस पे होगी? 4 पर होगी। और अगर इन दोनों का अंतर पॉजिटिव आ रहा है, देखो 7 में से 4 जाएगा तो +3 आएगा। अगर अंतर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको मिनट का आधा जोड़ना है। ध्यान से बात को समझना। इन दोनों का अंतर यानी हैंड, आवर हैंड और मिनट हैंड का अंतर पॉजिटिव आ रहा है, तो इन दोनों का अंतर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इस मिनट का आधा जोड़ देना है इसमें। तो देखो 3 घंटे में कितना कोण बनेगा? तो आप बोलेंगे 1 घंटे में 30, तो 30 × 90 ये बन जाएगा। और इस 90 में अगर इन दोनों का अंतर पॉजिटिव आ रहा है तो 90 में आप इसका आधा जोड़ देंगे, यानी 10 डिग्री जोड़ देंगे, तो यहाँ से 100 डिग्री हो गया। आप बात को समझ लेना अच्छे से। फिर से देखो, इस तरीके से नहीं करना है, लेकिन मैं एक घड़ी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया कि क्या फंडामेंटल हो रहा है। देखो अगर इन दोनों का अंतर, मतलब घंटे की सुई 7 बजे 7 पर होगी, मिनट की सुई 20 मिनट पर 4 पर होगी, तो 7 और 4 का डिफरेंस 3 होगा। 3 में 30 से गुणा करना, 90 हो जाएगा, और इसका आधा जोड़ना है, तो 100 में 90 में 10 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। तो ये इसका पहला मेथड हो गया। अब देखो अगर इसको हम इस मेथड से बनाएं तो 6:15 पर जो घंटे की सुई है वो तो 6 पर होगी, लेकिन जो मिनट की सुई है वो किस पे होगी? तो आप बोलेंगे मिनट की सुई जो होगी वो 3 पर होगी। तो इनका अंतर फिर पॉजिटिव आएगा। देखो 6 में से 3 जाएगा, कितना होगा? +3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ हो जाएगा 6 और 3 का अंतर 3 हो जाएगा। अब इसमें 30 से गुणा करेंगे, और देखो अंतर अगर पॉजिटिव है तो इसका आधा जोड़ देंगे, यानी 7.5 इसमें जोड़ देंगे, तो 30 × 90 + 7.5। अगर यहाँ से इसको सॉल्व आउट करेंगे 97.5, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखो 3:30 पर घंटे और मिनट के बीच का कोण कितना होगा? तो अब देखो ये तो आपका प्राइमरी मेथड था जो हमने आपको दिखाया। अब अगर हम घंटे और मिनट के बीच कोण देखें तो 3 पर क्या होगा? 3:30 पर क्या होगा? तो घंटे की सुई तो 3 पर होगी, लेकिन मिनट की सुई जो होगी, आप देखो 30 का मतलब मिनट की सुई किस पर होगी? 6 पर होगी। अब इनका अंतर देखो निगेटिव आएगा, अंतर निगेटिव आएगा तो इसमें 30 से तो गुणा करेंगे, लेकिन इसका जो आधा है, मिनट का जो आधा है उसको घटा देंगे, तो 30 मतलब 30 का आधा 15 घटा देंगे, तो 90 में से 15 जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 75। इन सारी प्रॉब्लम को आप अच्छे से समझ लोगे। फिर से देखना,
अगर इन दोनों का अंतर पॉजिटिव आता है तो इस मिनट का आधा करके जोड़ेंगे, और अगर इन दोनों का अंतर निगेटिव आता है तो मिनट का आधा करके घटाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो ये क्लॉक का पार्ट 1 है। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और पार्ट 2 मैं जल्द ही इसी समय पर, मतलब इसी टाइप के आगे हम क्रिएट करके अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।